स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 किया था डीके गोयल बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 लिया है आज मैंने। इन दिस क्वेश्चन हमें बैलेंस शीट गिवन है XYZ 3 पार्टनर्स की। उनकी बैलेंस शीट है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जीज लोन, वाइज लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल अमाउंट दे रखा है ऑन द लायबिलिटी साइड। असेट्स में बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जेड्स कैपिटल, राइट। और हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें फर्म जो है वो डिज़ोल्व हुई है और डेटर्स जो रिलीज़ हुए हैं 29,000 में, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 10% डिस्काउंट में गए हैं। स्टॉक है वो एक्स ने ले लिया 17,000 रुपये में। फर्नीचर के को बेच दिया गया है 20,000 रुपये में। लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000 में बेची है और जी का जो लोन है वो चेक से पेमेंट कर दिया। कंपनसेशन टू वर्कमैन जो है वो 15,000 पे किया है, ठीक है। तो इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, राइट। तो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन आपके सामने ही करूँगी। रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट बना लिया है। इसमें सबसे पहले हम असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को उनकी बुक वैल्यू में ही ट्रांसफ़र करते हैं। असेट्स जो ट्रांसफ़र होंगी वो डेबिट साइड में होंगी और लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में। ये हम इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हम इन अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं, ठीक है। अब असेट में सबसे पहले बैंक है, बैंक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास है डेटर्स, टू डेटर्स जो उसकी बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वही लिखेंगे 48,000। टू स्टॉक, स्टॉक लिखा जाएगा 19,000 गिवन है। टू फर्नीचर, जो भी जितनी भी असेट्स हैं सब हमने उतार लेनी है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000। जेड कैपिटल, ये इसका कैपिटल बैलेंस है। अब यहाँ आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ये हम सिर्फ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, इसी वजह से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाय बिल्स पेएबल। अब यहाँ पर जो हमारे पास जी है, जीज लोन अकाउंट है, जो पार्टनर्स हैं वो एक्स, वाई और जेड हैं, यानी कि जी जो है वो आउटसाइडर है, ठीक है, वो एक क्रेडिटर है। तो बाय जीज लोन अकाउंट ये हम यहाँ उतारेंगे, ठीक है, 18,000। इसके अंदर हम वाई का लोन नहीं हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वाई पार्टनर है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 33,000 गिवन है, लेकिन हमें जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि 15,000 के हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। हमने पेमेंट कितने की है 15,000 की। तो इस 33,000 में से सिर्फ 15,000 यानी कि जो लायबिलिटी है उतना ही ट्रांसफ़र होगा। बाकी 33,000 में से 15,000 माइनस करने के बाद वाला जो अमाउंट है 18,000 वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो ट्रांसफ़र करेंगे, वैसे तो कोई आपको पता है कि कोई भी रिज़र्व ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन इसकी पेमेंट करनी है, वर्कमैन के लिए बनाया जाता है, तो जितना पेमेंट करना है उतना ही ट्रांसफ़र होगा, 15,000, ठीक है। तो अभी तो हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं किसका कितना अमाउंट आया है। डेटर्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं बाय बैंक अकाउंट। तो डेटर्स जो हमने रिलीज़ किए हैं यानी कि हुए हैं वो 29,000 में हुए हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल जो है वो 10% डिस्काउंट में पे किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखा जाएगा और क्रेडिटर्स एंड बीपी जो है। अब क्रेडिटर्स हैं 30,000, 10% डिस्काउंट यानी कि क्रेडिटर्स जो हैं वो 27,000 में गए हैं और बिल्स पेएबल 10,000 का 10% 1,000 यानी कि 9,000 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 36,000, राइट। अब इसके बाद हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी रिलीज़ हुई है 2,98,000 में। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग
98,000, ठीक है। और जो स्टॉक है वो एक्स ने ले लिया। जब कोई पार्टनर स्टॉक ले लेता है, मतलब कोई एसेट ले लेता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल, आई होप इट्स विजिबल नाउ। एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक टेकन। कितने का लिया है? 17,000 का। स्टॉक था तो वैसे 19,000 का, बट गया कितने में है? 17,000 रुपये में, ठीक है। और फर्नीचर जो बेचा है वो 20,000 में, यहाँ आ जाएगा फर्नीचर। हम इसको इकट्ठा लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद जी का लोन, ओके। ये हमारी असेट जो है वो हमने बेची हैं, और ये हमें अमाउंट टोटल जो मिला है उसका हम यहाँ टोटल लिख देंगे। राइट। अब इसके बाद जी का जो लोन है वो भी चेक से पेमेंट किया है, तो टू बैंक अकाउंट, कितना था? 18,000, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, एक आ जाएगा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन जो पे किया है हमने 15,000 का, ठीक है। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। इसमें अब हम डेबिट का टोटल देखेंगे और देखेंगे क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं और इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब पार्टनर्स जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं, राइट। 49,666, 49,666 3 कर लेते हैं, या इसको एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास, तो इसमें जैसे ये पॉइंट्स में आ रहा था तो 442 करके इसको हमने सॉल्व किया है, जिससे हमारा पूरा फिगर आ जाए। पॉइंट्स में आ रहा था, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स का बैलेंस जो हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD, जिसमें हमें Z का जो कैपिटल का बैलेंस है वो हमें असेट साइड में दिया हुआ है, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस है, और Y और X और Z का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर हम सिर्फ X और Z का उतारेंगे, 75,000 X और Y का, सॉरी, और 85,000, और इसका यहाँ पर आएगा टू बैलेंस BD। Z में 20,000। ये प्रॉफिट बांट देते हैं तीनों को बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद जैसे हमने देखा था कि X ने स्टॉक ले लिया तो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि इसकी अमाउंट में से स्टॉक का अमाउंट एक तरह से हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है उसी अकाउंट का नाम लिखा जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा स्टॉक टेकिंग, ठीक है। किसने लिया है? X ने, तो X के डेबिट साइड में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स को मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 18,000, 33 में से 15,000 का पेमेंट किया है, 18,000 जो बच गया वो बांट देंगे 6,000 क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं है जो पार्टनर्स को मिलेगा। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे तीनों का। जो भी बैलेंस आएगा इट मीन्स कि वो पेमेंट करनी है हमने, फाइनल पेमेंट होगा। इसका टोटल करने से जो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो X का टोटल आ रहा है 1,30,664, Y का
1,40,664, इसका आ रहा है 55,662। ठीक है, अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस नहीं है ये, एक तरीके से लास्ट है अकाउंट बैलेंस, क्योंकि इसके बाद ये फाइनल पेमेंट करके क्लोज ख़त्म, मतलब अकाउंट ख़त्म है, बंद है। ठीक है, तो जेड का तो ये हमारा आ जाएगा 664, ये हमारा आ रहा है 1,13,000। ठीक है, और वाई का आ रहा है सेम, क्योंकि इसमें कोई डेबिट वो माइनस करने का नहीं है, उतना ही आ जाएगा इसका 35,662। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा फाइनल पेमेंट। इसके बाद अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी ये बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन है, देखो 1 2 3, 3 यहाँ है, एक यहाँ है, ये सारी हमारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, और एक ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जो फाइनल पेमेंट वाला है। ठीक है, इसमें एक हमारे पास वाई का लोन है, वाई का लोन अकाउंट पहले बना लेते हैं। वाई का लोन हमने पेमेंट करना है, तो वाइज लोन अकाउंट बना लेते हैं। वाई का जो लोन है आप देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस बीडी जो कि है 20,000, जिसका फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा, और यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये हमारा लास्ट अकाउंट है, फाइनल पेमेंट, अब हम इस फाइनल पेमेंट वगैरह हम कर चुके हैं। अब बैंक अकाउंट का जो टोटल होता है वो दोनों साइड का इक्वल आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसका बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे होता है, तो बाय बैलेंस बीडी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 32,000। उसके बाद रियलाइजेशन में देखो जहाँ जहाँ पेमेंट किया है। अब बैंक अकाउंट जो है वो हमारा एक रियल अकाउंट के रूल से है, जब पैसा आएगा तो हमने डेबिट साइड में लिखना है, पैसा जाएगा हमने क्रेडिट साइड में लिखना है। अब जो रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमने डेबिट साइड में पेमेंट किया हुआ है वो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा, जो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमने लायबिलिटीज़ पे करी हैं। ठीक है, लायबिलिटीज़ पे करी हैं जो हमारी है 36,000, और एक हमारा था बाय रियलाइजेशन अकाउंट में उसका जी का लोन अकाउंट जो है 18,000। ठीक है, फिर इसके बाद है एक वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी है 15,000। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और एक हमने यहाँ पर लोन हमने पे किया है, तो फिर बाय वाइज लोन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो लोन अकाउंट ही आएगा। और पैसा जो हमें आया था वो 3,47,000 आया था एसेट्स को रिलीज़ करने से, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारे पास आया है, यहाँ पर आएंगे एसेट्स रिलीज्ड 3,47,000, और हमने जो फाइनल पेमेंट किया है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा था 1,13,662 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट जो है 1,40,664। उसके बाद बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 35,662। ठीक है, ये तो हमारी यहाँ से हो गई पेमेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पैसा, मतलब जो पैसा आया, तो ये हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनका जब टोटल करेंगे तो ये हमारा बराबर आ रहा है 3,79,000, और यहाँ पर भी 3,79,000। ये हमारा जो अमाउंट है वो टैली हो गया, यानी कि बैंक अकाउंट, हमारा क्वेश्चन ख़त्म है।
ठीक है। इसमें हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर का लोन है तो उसका अकाउंट अलग बनेगा, लेकिन किसी आउटसाइडर का लोन है, जैसे जी का लोन था, वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ही पे किया जाता है, क्योंकि दैट इज़ द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। तो आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।